नमस्कार, मैं मनमोहन जिंदल, एक्स बैंकर, IBBI registered valuer in security and financial assets from Mumbai. Today we shall discuss relevant MCQs on debt recovery agents in Hindi medium. So many students are also appearing in Hindi medium. So though material is very less in Hindi medium, I have tried to chalk out some MCQs in Hindi for the benefit of the Hindi medium students. So let's see. इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के तरीके हैं तीर्व, आरटीजीएस, आईएफएससी और ऊपर के सभी। तो इस तीर को स्विफ्ट कहा जाता है। स्विफ्ट को लिखना जरा या तो हिंदी में लिखे, मतलब तीर सिंपल भाषा में समझ नहीं आएगा, कई बार समझ नहीं आता। तो ये स्विफ्ट जब हम इंटरनेशनली ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि दिस ट्रांजेक्शन हैज बीन ऑकर्ड. So IFSC is only a code. SWIFT is a information channel and correct answer is RTGS. RTGS के द्वारा ही इलेक्ट्रॉनिक फंड के ट्रांसफर होते हैं या NEFT होते हैं. अगर यहाँ पर दो तीन ऑप्शन ऐसे होते हैं, RTGS, NEFT, तब उसमें एक या दो को कहा जा सकता था. KYC में शामिल है पहचान पत्र, पते का सबूत, या तो ए या तो बी, ए और बी दोनों. तो इसका आंसर ए और बी दोनों है, क्योंकि पहचान पत्र में पहचान पत्र और पता का सबूत दोनों होने चाहिए, तभी उसको केवाईसी कहा जाएगा. तो ए और बी दोनों. ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, OVD का मतलब है आधिकारिक वैध दस्तावेज. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 6 ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, सो उनके बारे में प्रस्तावित मूल्य लाभांश इसमें नहीं आएगा, कार्य मूल्यांकन प्रभाग इसमें नहीं है, आधिकारिक मूल्यदान इसमें नहीं आएगा. तो आंसर इज आधिकारिक वैध दस्तावेज. मनी लॉन्ड्रिंग के 3 चरण होते हैं. तीनों स्रोत, भुगतान, खपत, भुगतान, लेंडिंग, निगमन, ये सब नहीं होता है. इसके अंदर होता है प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन. पहले इलिसिट मनी को प्लेस किया जाता है, फिर उसकी लेयरिंग की जाती है ताकि उसके सोर्स का पता ना चले, फिर इंटीग्रेशन होता है कि उससे कुछ कमर्शियल एसेट्स खरीद ली जाती है ताकि उसको व्हाइट दिखाया जा सके. बैंकिंग व्यवस्था में ब्याज का अर्थ है धन के उपयोग करने का मूल्य, क्रय कोष, फंड बेचना. और ये सिंपल है. देखिए इंटरेस्ट हमें क्यों मिल रहा है, या तो लोन पे हम इंटरेस्ट देते हैं या सेविंग पर इंटरेस्ट लेते हैं. तो दैट इज ए वैल्यू फॉर यूटिलाइजिंग दैट फंड, कि बैंक ने पैसा अपने पास रखा, यूटिलाइज किया हमारा पैसा, उसके बदले हमें ब्याज दे रही है. लेंडर को अगर उसने पैसा दिया, वो उस फंड को यूज कर रहा है, तब उसने ब्याज दिया. सो ए इसका सही आंसर है. संयुक्त रूप से 2 व्यक्तियों द्वारा पट्टे पर लिए गए सुरक्षित जमा लॉकर के मामले में केवल एक नामांकन स्वीकार किया जाएगा या 2 व्यक्तियों के अलग अलग नामांकन स्वीकार कर सकते हैं. नामांकन की अनुमति नहीं है, नॉमिनी नामिनेट नहीं हो सकता. सो जब 2 व्यक्तियों द्वारा एक ही लॉकर लिया जा सकता है, तो वहां पर 2 अलग अलग व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं. हर व्यक्ति अपने व्यक्ति को नामांकित कर सकता है. ग्राहक के चेक से संबंधित कानून में रखा गया है बैंकर्स एंड बुक एविडेंस एक्ट 1891, RBI के दिशा निर्देश और प्रकरण में लिखित अधिनियम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 81 और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1950, अनुबंध अधिनियम 1950. सो चेक से संबंधित सारे जो चीजें होती हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में दी. ग्राहक चेक लिख सकता है केवल अंग्रेजी में, केवल हिंदी में, केवल क्षेत्रीय भाषा में, ऊपर में से कोई. इसके अंदर कोई ऐसा बार नहीं है. आप जिस भाषा को जानते हैं उसी में आप चेक लिख सकते हैं. इसलिए ऊपर में से कोई भी, चाहे आप हिंदी में लिखें, अंग्रेजी में लिखें, क्षेत्रीय भाषा में लिखें, तो वो आपका उस जगह मान्य होगा. चेक ट्रांकेशन के लाभ निम्नलिखित हैं. चेक वसूली में तेजी लाना, क्लियरिंग संबंधी धोखाधड़ी के दायरे को कम करना, ग्राहक अनुभव और सेवा को बढ़ाना. ऊपर के सभी.
सो वी नो दैट जब हम मैनुअल करते थे तो 3-4 दिन और कई बार 1 हफ्ता भी उसमें लग जाता था। जब से चेक ट्रांसक्रिप्शन आया है, तो चेक कई बार तो सेम डे तो नहीं, 2 दिन में वसूल हो जाता है। तो इसके अंदर चेक वसूली में तेजी लाना बिल्कुल ठीक है। क्लियरिंग के संबंध धोखाधड़ी के दायरे को कम करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। और ग्राहक के अनुभव और सेवा को बढ़ाना, ये भी ठीक है। इसलिए आंसर ऊपर के सभी। चेक के प्रष्टांकन के लिए आवश्यकता है, एंडोर्समेंट के लिए आवश्यकता है। एंडोर्सर के सिग्नेचर के अलावा कोई भी शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं है। चेक का क्रॉसिंग कर सकते हैं। हस्तांतरित करने के लिए विशिष्ट खाते का उल्लेख किया जा सकता है, या ऊपर के सभी। So here I have taken the explanation. Bank endorsement. A blank endorsement is made when the back of the check is signed without any added restrictions. मतलब number 1. Restrictive endorsement. A restrictive endorsement ensures that a check will be deposited into a specific account. मतलब second. और स्पेशल एंडोर्समेंट विशिष्ट खाते का उल्लेख, ये सभी स्पेशल एंडोर्समेंट में आ जाते हैं। तो इसका मतलब आएगा ऊपर के सब। सो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्मॉल डिस्क्लेमर, बिफोर टेकिंग एनी एक्शन काइंडली गो थ्रू दी आरबीआई गाइडलाइंस। धन्यवाद।